गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बॉटनी के यूनिट 3 का टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और टॉपिक का नाम है आरएनए अनुलेखन नहीं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। हमने पिछली कक्षाओं में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था कि प्रोकार्योट में जो होता है, जैसे आपका जीवाणु हो गए, नीलहरी शैवाल हो गए, तो प्रोकार्योटिक जीवों में आरएनए अनुलेखन की प्रक्रिया के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो हमने देखा था कि प्रोकार्योटिक जो आरएनए होता है वह क्या होता है, उसमें जो आरएनए अनुलेखन की प्रक्रिया होती है, जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें जो होता है आरएनए पॉलीमरेज एक ही प्रकार का होता है जो 5 इकाइयों से बना होता है। वो हमने पढ़ा था कि प्रोमोटर होता है, उसके जीन में क्या होता है, प्रोमोटर होता है, फिर आपका संरचनात्मक जीन होते हैं, फिर क्या होता है टर्मिनेटर होता है, जहाँ ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। तो जो प्रोकार्योटिक जीन की संरचना है वह यूकार्योटिक जीन की संरचना से क्या होती है, भिन्न होती है, और जो प्रक्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन की वह भी क्या होती है, भिन्न होती है। तो जो यूकार्योटिक जीन होता है, अगर उसकी संरचना का हम अध्ययन करें तो उसमें क्या होता है, एक्सॉन तथा इंट्रॉन पाए जाते हैं, जिसे स्प्लिट जीन कहा जाता है। सो यूकार्योटिक जीन को क्या कहा जाता है, स्प्लिट जीन कहा जाता है। इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन क्या होता है, दोनों की उपस्थिति पाई जाती है। ये जो पट्टी हमने दिखाई है क्या है, एक्सॉन है, ये क्या है, इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन। इस प्रकार से क्या होता है, यूकार्योटिक जीन जो क्या होता है आपका विभेदित होता है। तो ये पूरी संरचना क्या हो गई, संरचनात्मक जीन की हो गई। पांचवें छोर से तीसरे छोर ये आपकी दिशा होती है ट्रांसक्रिप्शन की, अनुलेखन की। और ये क्या है आपका जो बैंगनी रंग का मैंने बॉक्स दिखाया है वो क्या है, आपका प्रोमोटर रीजन है। ये क्या है, आपका प्रोमोटर है। क्या है, प्रोमोटर है। और जो मैंने गुलाबी रंग का बॉक्स जो दिखाया है वो क्या है, आपका टर्मिनेटर। क्या है, टर्मिनेटर, जहाँ क्या हो जाता है, अनुलेखन क्या होता है आपका समाप्त हो जाता है। तो प्रोकार्योटिक जीन की संरचना का अध्ययन करते हैं तो प्रोमोटर में 20 क्षार पीछे की ओर, -20 मतलब इससे 20 क्षार पीछे जो है एक प्रकार की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की श्रृंखला होती है 7 न्यूक्लियोटाइड्स की। उससे हम क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स कहते हैं। अब जो इनके अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है तो आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से क्या होता है, अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और आरएनए पॉलीमरेज जो है कहाँ से आपका बंध बनाता है, आपका जो प्रोमोटर रीजन है वहाँ से क्या होता है, आपका बंध बनाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से बाइंड करता है, प्रोमोटर रीजन से। आरएनए पॉलीमरेज। और यह आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकार्योट में केवल एक ही प्रकार का होता है, जबकि यूकार्योट में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं। यूकार्योट में आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, जिसे आरएनए पॉली 1 कहते हैं। आरएनए पॉली 1 जो किसका निर्माण करता है, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो किसका निर्माण करता है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एमआरएनए, जिसे वाहक आरएनए कहा जाता है। मैसेंजर आरएनए या वाहक आरएनए, वाहक
आरएनए का निर्माण करता है। आपका जो तीसरे प्रकार का पॉलीमरेज है उसे हम कहते हैं आरएनए पॉली 3। आरएनए पॉली 3 यह किसका निर्माण करता है? यह आपका ट्रांसफर आरएनए जो है, टीआरएनए जिसे कहते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर या स्थानांतरण आरएनए, स्थानांतर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, इनका 3 प्रकार से होते हैं। तो यूकारियोट में आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज द्वितीय तथा आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 से जो होता है आपका राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 से वाहक आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए पॉलीमरेज 3 से स्थानांतर आरएनए ट्रांसफर आरएनए का निर्माण होता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यूकारियोटिक जीन में जो है एक्सोन तथा इंट्रॉन पाए जाते हैं। एक्सोन क्या होते हैं? कोडिंग पार्ट होते हैं, जो क्या होते हैं एमाइनो एसिड का निर्माण करेंगे, और इंट्रॉन जो होते हैं नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं, जो एमाइनो एसिड के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। अब जब प्रोसेसिंग हो रहा है आरएनए का, जो प्रोसेसिंग होगा यहाँ, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो आपका पहली बार आरएनए बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक आरएनए। अब देखिए, प्राथमिक आरएनए में मैंने 2 अलग अलग रंग की पट्टी बनाई है। ये पट्टी जो है किसको निर्देशित करती है? ये पट्टी निर्देशित करती है आपको एक्सोन को, और ये पट्टी निर्देशित करती है आपको इंट्रॉन को निर्देशित करती है। अब प्राथमिक आरएनए में क्या है? एक्सोन है, इंट्रॉन है। तो प्राथमिक आरएनए का जब प्रोसेसिंग होता है तो क्या होता है? आपका जो भी इंट्रॉन है, इंट्रॉन क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इंट्रॉन क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में क्या हो जाते हैं? इंट्रॉन क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं और द्वितीयक आरएनए का निर्माण होता है, सेकेंडरी आरएनए का निर्माण होता है। अब क्या होता है? अगली उसमें प्रक्रिया क्या होती है? जो रूपांतरण होता है आपका प्राथमिक आरएनए का, उसमें क्या हुआ कि इंट्रॉन क्या हो गए? हट जाते हैं, कट के निकल जाते हैं, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग करते हैं, द्वितीयक आरएनए का निर्माण होता है। अब द्वितीयक आरएनए में क्या होता है? जो 5वां छोर है वह क्या होता है? अल्काइलेटेड हो जाता है, मिथाइलेटेड हो जाता है, वहाँ मिथाइल समूह आके जुड़ जाते हैं, और किसका? और वह कौन सा होता है? मिथाइलेटेड ग्वानिन होता है। जो तीसरा छोर होता है वह क्या होता है? पॉली ए टेल होता है। इसमें क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं? एडेनिन क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं। और यह संरचना जो है आपको आरएनए को क्या होती है? अस्थायित्व प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? अस्थायित्व प्रदान करती है। तो अब जो आ गया आपका प्राथमिक आरएनए से क्या बन गया? द्वितीयक आरएनए बन गया। प्राथमिक आरएनए द्वितीयक आरएनए में अंतर क्या है? प्राथमिक आरएनए में क्या है? एक्सोन भी है और क्या है आपका इंट्रॉन भी है। और इसमें क्या होता है? इंट्रॉन स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में जब प्राथमिक आरएनए की क्या होती है? प्रक्रिया होती है, उसके रूपांतरण की प्रक्रिया होती है, तो स्प्लाइसिंग द्वारा इंट्रॉन हट जाते हैं और द्वितीयक आरएनए का निर्माण होता है। इसके पश्चात क्या होता है? द्वितीयक आरएनए के 5वें छोर पर मिथाइल समूह जो है ग्वानिन से क्या होते हैं? जुड़ते हैं और मिथाइलेटेड ग्वानिन का निर्माण करते हैं। और जो तीसरा, जो इसका दूसरा छोर होता है जिसे 3 प्राइम कहते हैं, वहाँ क्या होता है? बहुत सारे एडेनिन क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड क्षार जुड़ जाते हैं, और इस छोर को क्या कहता है? पॉली ए कहा जाता है, जो आरएनए की संरचना को अस्थायित्व प्रदान करता है, एस्टेब्लिश प्रदान करता है। और इसके बाद क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज, जैसा कि मैंने बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है अनुलेखन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से आपका भाग लेता है, जो क्या कहता है? बहुलीकरण करता है, न्यूक्लियोटाइड क्षार का बहुलीकरण करता है और पॉलीमराइजेशन करता है, और उसके पश्चात जो है आरएनए की एक लड़ी का क्या होता है? निर्माण करता है। और आरएनए पॉलीमरेज उससे क्या होता है? डीएनए से आपके 3 प्रकार के आरएनए का निर्माण होते हैं। अगर एंजाइम आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 है तो वहाँ किसका निर्माण होगा? राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज द्वितीय है तो वहाँ का आरएनए मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा। और आरएनए पॉलीमरेज अगर तीसरा है तो क्या होगा? ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतर आरएनए का निर्माण होता है। तो हमने यूकारियोटिक जीन के प्रोसेसिंग के बारे में, उनके अनुलेखन के बारे में चर्चा की। नए टॉपिक के साथ हम अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।